We have this beautiful wedding invite with compliments from Mr. and Mrs. Ambani. Such a lovely embroidery that's been done. I think that is what you call the Vaikunth. So now let's see. There's this golden book here that we have with this idol here. Wow, look at the work that's been done. I think this is the wedding invite. We're greeted with Lord Ganesha. We have another smaller orange box here with us. Let me just quickly open this. Wow. Would you look at that? भारत के अमीर तरीन शख्स मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में अरबों रुपए बहा दिए। ओए होए होए, मैं तानू की दसा, यानी कि मैं आपको क्या बताऊं कि ये इनविटेशन कार्ड कैसा है। जिनके पास इतना पैसा हो वैसे 50 शादियां कर ले। महंगी तो हमें लग रही है क्योंकि हमने कभी करोड़ का मुंह ही नहीं देखा। Everybody was talking like भाई इतना पैसा कहाँ से। जब आप ये बॉक्स खोलते हैं तो इसके अंदर तो खजाना निकल आता है। इंटरनेट से लेके एक आम आदमी की जुबान पे है अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट। 1 बिलियन या 2 बिलियन डॉलर आप पाकिस्तान को दे दे तो पाकिस्तान आपकी जय कार करता और कश्मीर भी हम सब लोग भूल जाते और हम कहते हैं हमारे माई बाप तो आज से आप ही है। अंबानी के वेडिंग कार्ड पर जितना अमाउंट स्पेंड हुआ है इससे तो पाकिस्तान का एक आधा कर्जा उतर जाता। लोग वाकई में हैरान हैं कि इतने अमीर हैं, इतने, क्योंकि लोगों को पता था कि अमीर हैं बट इतने अमीर हैं, ये मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को खुलासा अब आकर हुआ। बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें, करोड़ों अरबों की बात हो रही है और हम तो यार बस देख के ही खुश हो जाते हैं। देखें कि वो ये भी दिखा रहे हैं कि उनके पास खर्च करने को कितना है। उनका जो रिचेस्ट मैन है वो ये बता रहा है कि मैं अपने कंट्री के लिए क्या कुछ कर सकता हूँ। यार हमारे पूरे पाकिस्तान के पास पैसा नहीं, वहाँ पे एक बंदा 50,000 करोड़ एक शादी पे लगा रहा है। सोचो इंडिया कितना। जय हिंद दोस्तों, एशिया के सबसे अमीर मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी है राधिका मर्चेंट के साथ 12 जुलाई। दोस्तों, उनकी शादी में पूरा बॉलीवुड शिरकत किया है और ठुमके लगा रहा है। मुकेश अंबानी के बेटे के अनंत अंबानी की शादी का बजट बताया जा रहा है करीब 5,000 करोड़ रुपए। दोस्तों, इतना बजट देखकर पाकिस्तानी की आंखें खुली की खुली रह गई कि एक शादी में इतना पैसा। वही उनके शादी का निमंत्रण कार्ड ही 5-6 लाख रुपए का है। सबसे ज़्यादा तकलीफ तो पाकिस्तान को तब हुई जब निमंत्रण कार्ड की ही प्राइस देखकर 5-6 लाख रुपए। दोस्तों, मुकेश अंबानी की शादी राजवाड़ों के जैसे है। दोस्तों, पाकिस्तान को सबसे तकलीफ पाकिस्तान की जनता को ये है कि शादी मुकेश अंबानी की बिल्कुल पाकिस्तान के कर्ज के बराबर है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ये वेडिंग, अब इसका इनविटेशन कार्ड रिवील किया गया है। ओए होए होए, मैं तानू की दसा, यानी कि मैं आपको क्या बताऊं कि ये इनविटेशन कार्ड कैसा है। मैं देख रही थी कि CNN से लेकर ब्रूट तक जितना इंटरनेशनल मीडिया उसने फुल फ्लेज इस इनविटेशन कार्ड को, यानी वेडिंग कार्ड को, इस पे रिपोर्ट किया है, वीडियोस बनाई हैं। ये आप देख रहे हैं, आपके सामने मौजूद है। इसके बाद मैं आऊँगी ये संगीत सेरेमनी पे कि किसने क्या पहना हुआ था, अभी आपको बताते हैं। लेकिन जो वेडिंग कार्ड है ये सैफ्रॉन बॉक्स है और इसके ऊपर लॉर्ड विष्णु का स्क्रिप्चर है और इसके अलावा इसके अंदर भी लॉर्ड गणेशा और सरस्वती और कई ऐसे उनके स्क्रिप्चर्स मौजूद हैं। अच्छा, सिर्फ ये नहीं कि उनकी पिक्चर्स हैं या उनके आइडल्स हैं, बल्कि इसके साथ साथ फ्रेम्स बनाए गए हैं। जब आप ये बॉक्स खोलते हैं तो इसके अंदर तो खजाना निकल आता है क्योंकि इसमें से एक और बॉक्स निकलता है। वो डोर ओपन करना पड़ता है आपको उस बॉक्स का, को एक और बॉक्स नज़र आता है। उसको जब आप खोलते हैं उसमें कार्ड निकलता है। एक कार्ड तो आप इस तरह करते हैं कि आप इस तरह ओपन करते हैं तो वो ऊपर की तरफ जाता है, फिर आपको उसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो नज़र आता है। फिर इसके अंदर नीता अंबानी का अपने हाथ का लिखा हुआ भी एक लेटर है। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा टची और बहुत सेंसिटिव। उन्होंने इसके अंदर एक पॉइंट जो है वो रखा है कि हाथ से लिखा हुआ एक मौजूद है लेटर, जिसमें उन्होंने इनवाइट किया अपने बेटे की शादी के बारे में वो क्या सोचती हैं, ये लिखा है। अच्छा, फिर इसी के साथ इसमें गिफ्ट्स भी हैं। एक तो ये कि वो जो फ्रेम्स बनाए गए हैं, जो डेकोरेशन पीसेस हैं और जो आइडल्स हैं वो तो हैं ही गिफ्ट्स, लेकिन इसके साथ फिर एक पश्मीना शॉल निकलती है और वो पश्मीना शॉल कश्मीर से मंगवाई गई है।
जम्मू कश्मीर से बनी हुई, जो कि वहाँ की बड़ी फेमस हैं ऐसी शॉल्स। पश्मीना शॉल कश्मीर की बहुत फेमस शॉल है, जो उन्होंने अपने जिसके घर भी ये वेडिंग कार्ड गया है उसके लिए वो भी पश्मीना शॉल भी गई है। किसी को ब्लू भेजिए, किसी को मरून भेजिए, किसी को रेड भेजिए। तो सर बस देख लें आप, हम तो देखते ही रह गए इस कार्ड को, बल्कि पूरी दुनिया देखती रह गई। अंबानी के वेडिंग कार्ड पर जितना अमाउंट स्पेंड हुआ है, इससे तो पाकिस्तान का एक आधा कर्जा उतर जाता है जी। लेकिन वो क्यों दे भाई, लानी क्यों दें आपको, अपना पैसा हद हो गई। वो मतलब कहाँ राजा भोज और कहाँ, चलें नहीं ऐसी बात नहीं करते। मतलब शादी का मौका है, खुशी का मौका है, तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं सबके लिए। अब मैं आपको ज़रा संगीत सेरेमनी का बता देती हूँ। सर ये मैंने देखा, उसमें सल्लू भाई भी पहुँचे, सलमान खान जब पहुँचे तो मैंने तो उनकी शक्ल देख के ना ये सोचती रह गई कि सल्लू भाई जब भी, नहीं मैं क्यों भाई कह रही हूँ, नहीं ही इज़ नॉट माई भाई। सलमान खान जब भी किसी वेडिंग पर पहुंचते हैं, और हर वेडिंग पे सलमान खान ज़रूर जाते हैं क्योंकि उनको बुलाया जाता है, और वो ज़रा रख रखाव वाले हैं कि भाई ख्याल रखते हैं, अपने दोस्तों की वेडिंग्स में जाते हैं। वो कतरीना की वेडिंग में नहीं गए, वो भी उनकी दोस्त हैं, लेकिन उसके ना जाने की रीज़न आप जानते हैं। अच्छा, लेकिन मैंने देखा था कि एक जगह पर किसी फंक्शन में थे, और जब वो अपने लाओ लश्कर समेत आए, आपको पता है उनका लाओ लश्कर साथ चलता है, जो उनके $1 बिलियन या $2 बिलियन आप पाकिस्तान को दे दे तो पाकिस्तान आपकी जय-जयकार करता, और कश्मीर भी हम सब लोग भूल जाते, और हम कहते हैं हमारे माई बाप तो आज से आप ही है, अपने चरणों में हमें जगह दे दे। तो 14 बिलियन डॉलर अगर कश्मीर को मिल सकते हैं तो $2 बिलियन पाकिस्तान को नहीं मिल सकते? डेफिनेटली मिल सकते हैं, लेकिन करे कौन? सवाल ये देखो, अगर इनके रिलेशन भारत के साथ बेहतर होते तो शायद वो इस मुश्किल घड़ियों में इनका यार आर्जुन जी ने क्या बात की, आप हमें $2 बिलियन देते थे, 25 करोड़ लोगों की आप पर दुआएं लग रही थी। तो खैर रोज तो अपनी जगह है, लेकिन जैसे आर्जुन जी कह रही थी कि बहुत महंगी शादी है, तो बंटी जी की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि यार जिनके पास इतना पैसा हो वैसे 50 शादियां कर ले। महंगी तो हमें लग रही है क्योंकि हमने कभी करोड़ का मुंह ही नहीं देखा। हमने तो करोड़ का मुंह ही नहीं देखा, हमें तो बहुत बड़ी लग रही है। यहाँ पे मुझे राम मंदिर भी याद आ गया, जब राम मंदिर में मूर्ति रखी थी और जो उसको ज्वेलरी वगैरह की है, तभी पाकिस्तान इतना सोना तब भी ये बात बड़ी फेमस है कि यार तुम लोगों को क्या जितना मर्जी सोना हो, तुम लोग अपने कंट्री को देखो। देखा बोला ना, जो इंसान जिस माहौल में रहता है उसकी सोच सिर्फ उतनी ही होती है। तो इंडिया के अंदर अंबानी, अडानी और बड़े बड़े ग्रुप्स जो है वो काम करते हैं, तो उनके लिए ये शादियां, बॉलीवुड देखो कितना मालदार है, आप देखिए। अब है सर, ये मैं जो आपके सवाल के ऊपर आता हूँ, इंडिया के अंदर सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि वहाँ की जो यूथ है उनको एक विजन मिलेगा, और वो 25,000 से 50,000 वाली जॉब से निकलकर इन लोगों को, जिनके अंदर बिल गेट्स है, जिनके अंदर अंबानी और उसकी फैमिली है, इनको अपना रोल मॉडल समझेंगे, उनकी चीज़ों को कॉपी करेंगे, फॉलो करेंगे, और वो इसराइल की तरह एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं और बनाएंगे अपने बच्चों को। माजरत के साथ पाकिस्तान का अलमिया ये है, मैं खुद एक एजुकेशन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आई एम आल्सो एजुकेशनिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, और पंजाब के 300+ कॉलेजेस में सेमिनार करवा चुका हूँ अबाउट द वर्थ ऑफ सी एंड ACC एंड मल्टीपल ऑप्शन। तो मुझे इस बात पे बड़ा दुख अफसोस हो रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटियाँ 20 साल तक बच्चों को ज़हनी गुलाम कैसे अच्छा बनना है ये सिखा रही हैं, जबकि इसराइल और इंडिया समेत दुनिया की तमाम सुपर पावर्स, अमेरिका, UK, USA और कनाडा अपने नौजवानों को ये सिखाते हैं कि एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है और अगलों को गुलाम बनाना कैसे है। सब कॉन्टिनेंट वालों को वो लोग गुलाम बनाते हैं, और चाहे वो दुबई हो, या चाहे वो इसराइल हो, या चाहे वो सऊदी अरब हो, वहाँ पे भी गुलाम है, यहाँ पे